रात को कौन हो सकता है? जरा फोन उठाकर देखिए तो। तुम ही देख लो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। हेलो, कौन? अशोक, तुम रो क्यों रही हो? दीदी शोभा शांत हो गई, वो हम सबको छोड़कर दिव्य लोक चली गई। दीदी अशोक, तुम रो मत, मैं और तेरे जीजाजी तुरंत आ रहे हैं। तुम अपने आप पर काबू रखो। सुबह 5 बजे राधा और उसका पति मोहन दोनों अपनी गाड़ी से जयपुर के लिए रवाना हो गए। राधा के घर से जयपुर 3 घंटे की दूरी पर था। इस वक्त राधा की आंखों के सामने एक एक करके सारी यादें उभरने लगी। शोभा अशोक की पत्नी थी। वह बहुत ही मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज थी। उसके पूरे घर की जिम्मेवारी उसी के कंधों पर थी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था जिसके खिलाने पिलाने के बहाने वह आराम कर सकती। उसकी जेठानी कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास 2 बेटियां थी, परी और सुंदरी। राधा बेटी, कैसी हो? हाँ मम्मी, बोलो कैसी हो? और घर के सब लोग कैसे हैं? सुंदरी परी कैसी है? और भैया भाभी, शोभा, सबके बारे में बताओ मम्मी, सब कैसे हैं? तुम्हारी शोभा भाभी बहुत अच्छी है, उसी ने पूरा घर संभाल रखा है। सुंदरी और परी को अपने औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ी बहू शोभा को देखकर जलती ही रहती है। शोभा के शादी के 4 साल हो गए। अगर उसको एक बेटा हो जाता तो मैं पोते का मुंह देखकर इस दुनिया से चली जाती। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मेरा और शोभा का रिपोर्ट पॉजिटिव तो है ना? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपकी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती। शोभा और अशोक उदास होकर घर आ गए, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। सब तरह के उपचार किए, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों के कहने पर झाड़ फूक का भी सहारा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हेलो शोभा, तुम कैसी हो? अरे दीदी, आप कब आई? आने से पहले फोन कर दिया होता, मैं आपके स्वागत की पूरी तैयारी कर लेती। जब तुम किसी की यादों में खोई हुई थी तभी मैं आ गई। तुम इतना उदास क्यों लग रही हो शोभा? आंसू पोंछते हुए, कल हमारे पड़ोसी के यहाँ पुत्र का जन्म का उत्साह था, जिसमें हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया था। मैं भाभी के साथ जैसे ही वहाँ पहुँची, नवजात शिशु को पालने में झूलता देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी पीछे से बच्चे के दादी ने मेरे हाथों से बच्चे को छीन लिया और अपनी बहू को डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कहाँ है? देख नहीं रही, बच्चे को बांझ ने गोद में उठा लिया है। और भाभी वहीं खड़ी थी और मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। कहकर शोभा रोने लगी। डोंट वरी शोभा, कोई बात नहीं, सब भगवान ठीक कर देगा। भगवान सबके साथ अच्छा करता है और तुम्हारे साथ भी अच्छा ही करेगा। सुंदरी और परी, कान खोल के सुन लो, तुम दोनों को अब चाची के पास बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों मम्मी, मैं चाची के पास क्यों नहीं जा सकती? चाची तो हम लोग को बहुत प्यार करती है और चॉकलेट भी देती है। तुम्हारी चाची बाज है, इसलिए नहीं जा सकती। मम्मी, बाज क्या होता है? अब तुम दोनों चुप हो जाओ। इतनी बड़ी नहीं हुई कि बाज का मतलब समझ पाओ। मैंने कह दिया ना, चाची के पास नहीं जाना तो नहीं जाना है। अब तो परी और सुंदरी भी चाची के पास नहीं जाती, अपने मम्मी के डर से। दोनों अकेले अकेले ही खेलती रहती हैं। अब शोभा दिन रात खोई खोई रहने लगी थी। एक दिन राधा ने उसे समझाया, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हुआ? तुम चाहो तो एक अनाथ बच्चा भी तो गोद ले सकती हो, जिससे बच्चे को माँ मिल जाएगी और माँ को एक बच्चा मिल जाएगा, दोनों का भला हो जाएगा। तुम एक ही बात को
दिल पर लगाकर क्यों सोचती रहती हो? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। नहीं दीदी, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रही हैं। लोग की नजरों में मैं बांझ हूँ और हमेशा बांझ ही रहूंगी। कोई भी सुबह सुबह मेरा मुंह देखना नहीं चाहता, कोई भी शुभ कार्य में मुझे बुलाना नहीं चाहता। बच्चा गोद लेने के बाद भी लोग यही कहेंगे ना, बाजिन ने एक बच्चे को गोद ले लिया। बाजिन का दर्द वही जान सकता है जो एक बाजिन हो। दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। कहकर शोभा जोर जोर से रोने लगी थी। यह देखकर आशा के भी आंखों में आंसू आ गए थे।